हाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट्स ओके, थैंक यू, थैंक यू। लगता है बहुत अच्छा लगा लोगों को। तुम्हें कैसा लगा हमारा डांस? सब क्या था जय? डांस था? क्यों? तुम्हें बुरा लगा क्या मैं डांस कर रहा था तो? मुझे क्यों बुरा लगेगा? अच्छा। वैसे बुरा तो अब तुम्हें लगेगा। मुझे? क्यों? हाँ? क्यों? अरे हेलो। No breakup, no breakup. जया, यू आर फैब्युलस। मतलब बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एक प्रॉब्लम हो गई, मुझे ना आज तक लगता था कि मुझसे बेटर तो कोई डांस कर ही नहीं सकता। अब नहीं सोच पाऊंगी ना ऐसा। और एक बात जय की मुझे अब माननी पड़ेगी, that you are simply the best. थैंक यू सो मच। वैसे तुम भी ना बहुत अच्छा डांस करते। Thank you. नहीं, करते रहो, एक दूसरे की तारीफ करते रहो ना। वहाँ पे कोई और भी था जो डांस कर रहा था, लेकिन हाँ जय, you were just okay. हाँ, वैसे इतना कुछ खास नहीं था ना। बिल्कुल भी नहीं था। हाँ ठीक है ना, मैं तो बाद में सीख ही लूंगा ना। मेरी तो शादी हो रही है, तो शादी के बाद मैं तो तुम्हारी उंगली पे ही नाचने वाला हूँ ना। आई एम श्योर धीरे धीरे सब सीख जाओगे बेटा। एनीवेज, अब मुझे चलना होगा, मुझे बहुत देर हो रही है। अरे कहाँ जा रही हो? शादी के लिए तो रुको। हाँ 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 हाँ, रुको रुको, बिल्कुल रुको ना।
बिल्कुल रुको, खाना वाना खा के जाओ। जया एक्चुअली मैं जरूर रुकती, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे जरा जाना होगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, तुम दोनों को इस तरह एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यही प्रे करूंगी कि तुम्हारी जोड़ी और तुम्हारे बीच का प्यार इसी तरह बना रहे। विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जय। Thank बाय you. जया। बाय। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए आइए बैठिए। आपका फोन गिर गया था, वो उठा रहा था मैं। तो फोन तो उस हाथ में है, हाँ? ये हाथ अंदर का को डाला है? वो फोन आया ना तो उठाने के लिए ये वाला से। अच्छा, चोरी करता है? नहीं नहीं, हाँ? दिखाता हूँ तो बैठ। चोरी करके। किधर आजा, इधर आजा। चोरी करता है? माफ कीजिए। नहीं कुछ नहीं। अरे हाँ, अच्छा हो गया। वो आपका जो लाडला बेटा है ना, वो दीपक तिजोरी, वो मेरे जेब से मोबाइल चुरा रहा था। आप दीपक बेचारे को गलत समझ रहे हैं। दरअसल आपका मोबाइल जेब से नीचे गिर गया था, वो तो बेचारा उठा के आपके वापस जेब में ही डाल रहा था। मेरा मोबाइल जेब से नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि आपके जेब में छेद होगा तभी तो मोबाइल गिरेगा। नहीं है, जेब को छेद नहीं है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो गुदगुदी होती है, कैंचन जी। नहीं है ना, छेद नहीं है ना। जेब में छेद नहीं है तो फिर आपके कमरे की चाबी कहाँ गिरी? चाबी गिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। चाबी मैंने सुधाकर के पास रखी है, चाहे तो पूछ लीजिए। सुधाकर, अरे अभी यहाँ था, वो कहाँ गया? अब देखो इस सुधाकर की जेब में से मैं कैसे चाबी निकलवाता हूँ। सुधाकर बेटा। वाह वाह सुधाकर बेटा वाह। मैंने क्या किया माँ बापू जी, आप मेरी वाहवाही क्यों कर रहे हो? सुधाकर बेटा, इस पूरी सभा मंडप में तुम ही ऐसे इकलौते हो जिसके आजू बाजू वलय है। कौन है? वलय वलय बेटा, खैर वो नहीं समझोगे। तुम्हारी आभा देखकर हमें लगता है। ये आबा कौन अभी? थोबड़ा। अच्छा, चेहरा। हाँ, तुम्हारी आभा देखकर हमें लगता है कि तुम ईश्वर के बहुत करीब हो। ईश्वर पांडे से तो बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है मेरा। उस ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, सृष्टि के रचयिता प्रभु भगवान ईश्वर की बात कर रहा हूँ। तुम उनके करीब हो सुधाकर बेटा। वो हाँ। माँ बापू जी, मुझे पता था एक ना एक दिन ये होगा, क्योंकि बिना किसी फल की आशा के मैं बस काम किए ही जा रहा हूँ इस जिंदगी में। इसीलिए तो हम तुमसे गले लगना चाहते हैं। आजा मेरे बेटे, आज। अरे नहीं। ईश्वर के बहुत करीब हो बेटा, आ जाओ। अरे माँ बापू जी, अरे क्या कर रहे हो आप? कितना बादाम खाता है ये सुधाकर। क्या कर रहे हो? तुम ईश्वर के बहुत करीब हो, एक बार मैं तुम्हारे पैर छूना चाहता हूँ। नहीं, मेरे पैर नहीं छू सकते, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। अरे नहीं सुधाकर, अब इस बूढ़ी उम्र में वहां तक तो नहीं पहुंच सकता, परंतु सुधाकर बेटा। अरे माँ बापू जी, क्या कर? अरे बेटा, लेकिन यार चाबी तो मिली नहीं, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। चाबी ढूंढनी बहुत जरूरी है यार। चलो, अब शादी का वक्त नजदीक आ गया है, लेकिन फेरे शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होनी बाकी है। साड़ी। बिल्कुल सही पहचाना। लेकिन बेटा,
तुम्हें कैसे मालूम? अब ऐसे वक्त पर तो एक ही चीज जरूरी होती है ना, साड़ी। हाँ तो जय बेटे, अब तुम्हारे लिए ये तुम्हारा मुंह बोला भाई और मेरा बेटा सुधाकर, वो तुम्हें माहिरची साड़ी देगा। तुम टेंशन में क्यों खड़ा है? उर्मिला को तो पता है ना कि बक्सा कहाँ है। हाँ यार पता तो था, लेकिन जिस कमरे में बक्सा था ना, उसकी चाबी सुधाकर के पास है। वही कब से ढूंढ रहे हैं हम लोग, मिल ही नहीं रही यार। बक्सा तेरे पास नहीं है? नहीं। क्या? वाह वाह, महर्षि साड़ी। क्या हो गया? चाबी ठीक तरह से रखी है ना? हाँ हाँ, एक मिनट। क्या भूल गया? ये रही चाबी। कहाँ रखता है? काका, हाँ। मैं अभी जाके जया दीदी की माहिरची साड़ी लेके आता हूँ। हे गणपति बप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हो। कहते हैं कि आप किसी भी विघ्न से, किसी भी बड़े संकट से अपने भक्तों को बचा सकते हो। आपको तो सब कुछ पता है बप्पा। अगर आपको मेरे प्यार में थोड़ी भी सच्चाई दिखती है तो हमारे सर पे जो ये संकट मंडरा रहा है उसे टाल दो और इस संकट से हम सबको बचा लो। बक्सा ले आया। काका बक्सा आ गया। काका, इसमें तो साड़ी नहीं है। सचमुच इसमें साड़ी तो नहीं है। ये तो किसी की फोटो का एल्बम लग रहा है। किसके फोटो का एल्बम होगा ये? सुधाकर भैया, आप एल्बम खोल के देख लीजिए ना, पता चल जाएगा किसके फोटोज हैं। बेटी, इस एल्बम का पूरा चुरा चुरा हो गया है। गणपति बप्पा मोरिया। अब कैसे पता चलेगा कौन सा फोटो किसका है? उठाओ 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 उठाओ। काका, हम फोटो जोड़ जोड़ के देखेंगे किसकी फोटो है ये। अरे क्या पागल है? इतने छोटे 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 टुकड़े किए हैं, ये सब जोड़ते जोड़ते देखने जाएंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ये तो एल्बम चूरा चूरा हो गई। कैसे? पता नहीं, लग रहा है चूहा खा गया। चूहे? लेकिन ये एल्बम है किसकी? ये हमारी अमीरी की एल्बम है। अरे क्या अमीरी की एल्बम? मतलब? मैं आपको समझाता हूँ। माँ ये कहना चाह रही थी बाबा कि एल्बम में हमारे ही फोटो है, हमारी। लेकिन ये हमारी गरीबी की यादें हैं बाबा, और इन यादों की वजह से ही हम अपने आप को अमीर समझते हैं। ये कह रही थी माँ। लोखंडे जी, यही एल्बम लेने के लिए बेचारा दीपक गया था आपके कमरे में। वो बेचारा कितना संस्कारी है, कितना प्रतिभाशाली है, कितना बुद्धिमान है, कितना महान है वो लड़का। परंतु आपने उस लड़के को पीटा। बहुत दर्द हो रहा है।
उसे कितना दर्द हो रहा होगा लोखंडे जी। संस्कारी बालक को पीटते हुए आपको तनिक भी शर्म नहीं आई? बस बस बड़े भैया आप भी यार। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये एल्बम आपके लिए इतना कीमती है तो उसका चुरा होने के बाद आप हंस क्यों रहे? आपको तो दुख होना चाहिए। वो ये दुख की हंसी है। हाँ? दुख की हंसी ये क्या होता है? सुधाकर बेटा, तुमने सुना है ना, खुशी के आंसू वैसे ही होता है दुख की हंसी। अरे सुधाकर, आपण म्हणतो ना अति झालं आणि हसू आलं, वैसे हंस रहे हो। अच्छा जाएगी सारी यादें गई। कितना दुख हो रहा है बाबा, कितना दुख हो रहा है। बस पिताजी बस, कोई बात नहीं, हमारी यादें, पुरानी यादें चली गई तो क्या हुआ, अब हम सबके साथ मिलकर नई यादें बनाएंगे। अरे इसे क्या हुआ? सुधाकर, क्या हो गया बेटा? काका, जया दीदी की मार्ची साड़ी मैंने कहीं खो दी। क्या? हाँ काका। अरे रुको रुको, शांत हो जाओ। नहीं काका, 1-2 हजार उठक बैठक ही मेरी सजा है, मुझे कर रहे दीजिए काका। रुको। अरे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है सुधाकर बेटा, साड़ी मिल गई है। अरे साड़ी ही है, ये लो ले लो। काका लेकिन ज्ञानचंद जी, ये साड़ी आपके पास कैसे है? वो तो हम भाग्यशाली है कि हमारे साथ एक होनहार लड़का है जो बहुत ही गुणवान है, दीपक। अब दीपक ने इसमें क्या किया? सिर्फ दीपक नहीं, महासंस्कारी दीपक ने ही ये साड़ी मुझे सौंपी और कहा जाके दे आइए। कितना संस्कारी है लोखंडे जी वो। ठीक है, लेकिन माँ बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये साड़ी जा दीदी को देकर। हाँ चलो जा। वैसे तो इसे दीपक का ही आभार मानना चाहिए लोखंडे जी। क्या है ज्ञानचंद जी, भले ही दीपक ने साड़ी संभाल के रखी होगी, लेकिन आपके पूज्य हाथों से वो हमारे पास आई है तो हम आशीर्वाद दीजिए। उस तुच्छ के आभार क्यों मानेंगे हम आपके ही आभार मानेंगे, हम आभारी हैं आपके। जितनी बार भी करो ना, सब दीपक की बैंड बजती है। कोई बात नहीं यार। बाबा, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी मेरी गुड़िया। कब से इस शादी के जोड़े में मैं तुम्हें देखना चाहता था और आज सचमुच वो घड़ी आ गई। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा, खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं आज। खुश भी हूं और दुखी भी हूं। खुश इसलिए हूं कि तुम्हारी शादी हो रही है और दुखी इसलिए हूं कि तुम शादी करके मुझसे दूर चली जाओगे। बाबा, मैं कहाँ आपसे दूर जा रही हूँ, मैं तो यहीं आप ही के पास हूँ। मैं जय की पत्नी बाद में हूँ, सबसे पहले मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ, लेकिन इस बात की खुशी है मुझे कि जैसे मैंने सोचा था वैसा ही परिवार मिला। जय भी अच्छा लड़का है, परिवार वाले भी अच्छे हैं। गरीब है, नेक है, लेकिन खुददार है। हाँ, किसी भी संकट में मुझसे कुछ मांगेंगे नहीं, इसलिए एक जिम्मेदारी है तुम पर। और जैसे बात करके अगर उन्हें कोई जरूरत पड़ती है तो मुझे बता दो। जय बेटा,
मैंने ना जया को सब सच सच बता दिया है कि ये पैसे हमने सीताराम से लिए शादी के लिए उधार। क्या हो गया बेटी? क्या सोच रही हो? बाबा, जय ने मुझे बताया कि उसके परिवार ने किसी सीताराम से 40,000 का उधार लिया है। 40,000 का? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.